जनहित में ये वीडियो बना रहा हूँ। सभी को पता होगा कि जुलाई महीने में हर साल 2012 से हर साल पेड़ लगाए जाते हैं। सरकार की तरफ से एक आह्वान रहता है, सभी विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों को निर्देश रहता है सभी लोग पेड़ लगाएं और बांटा जाता है पेड़, सबको अपना अपना लगाना रहता है। 2012 से ही लग रहा है। उसमें ये भी रहता है कि लगाए गए पेड़ 50% बचाने चाहिए, ज़िंदा रहने चाहिए, ये है वो है, जो भी सरकार की गाइडलाइन है बहुत तगड़ी रहती है। वो पेड़ नर्सरी से ख़रीदा जाता है, उसका पैसा जाता है, उसके बाद वो गाड़ी से पहुंचाया जाता है, उसका तेल पानी भाड़ा लगता है, सरकारी नर्सरी का भी आता है, वो सब अलग है, बहुत सा पैसा खर्चा होता है। इसकी प्रक्रिया होती है, इसकी मॉनिटरिंग अर्थ एवं सांख्यिकी अधिकारी होते हैं, उनके द्वारा की जाती है। वो जिला अधिकारी के अंडर में ही रहते हैं, तो जिला अधिकारी का क्रिटिकल गैप वेप का काम वही देखते हैं, तो उन्हीं के अंडर में रहती है। तो सभी विभाग के अधिकारियों को टारगेट दिया जाता है कि आपको इतना पेड़ लगाना, आपको इतना, जैसे DIOs को दिया जाता है माध्यमिक शिक्षा में, BSc को दिया जाता है बेसिक में, तहसीलदार को, सेक्रेटरी को, DEO CDO सबको दिया जाता है। सब लोग RTO OT वाले अपने अपने कार्यालय में अपने अपने क्षेत्र में लगाते हैं पेड़। तो जिला अर्थ एवं सांख्यिकी अधिकारी एक प्रोफार्मा बनाता है, उसमें एक तरफ कॉलम में लिखता है विभाग के नाम, ऊपर लिखता है 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, ऐसे लिखता है टाइम। फिर यहाँ विभाग के आगे लिखता है कि इन्होंने बताया, जैसे बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया 10 से 11 तक इतने पेड़ लगाए, 11 से 12 तक इतने पेड़ लगाए, इतने पेड़ लगाए थे। फिर आगे एक टोटल मार दिया जाता है कि इन्होंने पूरे दिन में कितने पेड़ टोटल लगाए, और फिर नीचे बता दिया जाता है टोटल अम्बेडकर भवन में इतने पेड़ लगे। ये रिकॉर्ड आ जाता है। उसके बाद सूचना से मांगा जाता है कि ये जो रिकॉर्ड में है इतने पेड़, ये कहाँ कहाँ लगा है। तो तहसीलदार से मांगो तो लेखपालों वाला देता है, BDO से मांगो तो सेक्रेटरी वाला देता है, सब लोग अपना दे देते हैं डिटेल, और वो डिटेल लेनी बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ उसके पीछे मेरा एक मकसद है कि अब की बार पूरे ज़िले वाले मेरे साथ जुड़ें पेड़ के लिए, क्योंकि अब की साल आप लोगों ने देखी गर्मी की, बहुत से लोग क्या, जितने लोग हैं दुनिया में जीवित, उन्होंने अपने जीवन में इतनी गर्मी कभी नहीं देखी थी। कहा जाता है, लोग कहते हैं पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ, पेड़ काटे जा रहे हैं इसलिए होता है, तो पेड़ नहीं लगाते तो गर्मी बढ़ रही है, मौसम बदल रहा है, लेकिन लगाता कोई नहीं। तो चलो ठीक है, हम नहीं लगाते हैं, लेकिन सरकार हमारे पैसे से लगाती है और वो लगता नहीं है, तो उसके पीछे हम लोग रहें और सरकार से लगवा लें। जो पैसा खर्चा होता है, पेड़ आता है तो लग जाए। होता क्या है, 2012 से 5 करोड़ 7 करोड़ 8 करोड़ हर साल इतना घोषित होता है। 5 जुलाई से 9 जुलाई तक कभी भी लगने का होता है। उसका पूरे पेड़ का पैसा खर्चा हो जाता है, ढुलाई का खर्चा होता है, गड्ढा खुदाई खर्चा हो जाता है, लगता है एक भी नहीं। आप बताइए, अगर इस 11 साल में 5 करोड़ के हिसाब से ही लगाया होता तो 55 करोड़ पेड़ हो जाते। अगर 50% जिंदा होते तो 26 करोड़ पेड़ जिंदा होते। हर आदमी पे एक पेड़, कितने पेड़ हो जाते। सूरज की रोशनी नीचे ना आ पाती, इतना बड़ा जंगल हो जाता हमारा उत्तर प्रदेश, लेकिन एक भी नहीं। ठन गोपाला। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, जो पौधे लाए जाते हैं वो 5 वर्ष के होने चाहिए, और सब कहते हैं हाँ 5 वर्ष का लाया था। अगर 5 वर्ष का पौधा है तो ऐसे 5 साल के लिए पौधे होंगे। एक साल का होगा जो अगले साल 2 साल का हो जाएगा, एक 2 का होगा जो अगले साल 3 का हो जाएगा, एक 3 का होगा जो अगले साल 4 का हो जाएगा, एक 4 का जो अगले साल 5 का हो जाएगा। 5 वाला आपकी साल जा रहा है, तो अगर 5 करोड़ हर साल जाता है तो 25 करोड़ पौधे हमारे प्रदेश के नर्सरियों में लगाए गए होंगे। कैसा संभव है? क्या देखा किसी ने नर्सरी यूपी में? 25 करोड़ पौधे हो जाएंगे प्राइवेट सरकारी मिला के? कहाँ है नर्सरी? ज़िले वाले बता दें कि किसके ज़िले में कितनी नर्सरियाँ हैं, या एक ज़िले पे कितना पेड़ पड़ता है, उसके यहाँ है उतने पौधे। लेकिन ये सब कागज़ पे पूरा कर दिया जाता है। प्राइवेट नर्सरियों से कह दिया जाता है सप्लाई किया, ये क्या। बहुत से विभाग वाले तो प्राइवेट नर्सरियों के नाम चेक दे देते हैं, उनसे एक बिल लेते हैं, चेक देते हैं, पैसा उसका ट्रांसफ़र कर लेते हैं। हमारे यहाँ एक जितेंद्र पांडे अकाउंटेंट था, वो 2015-16 की बात है, पेड़ लगाना था तो उसने अमेठी के एक नर्सरी से बिल लेके उसको पेमेंट कर दिया कि आपके यहाँ पेड़ है। अच्छा, उससे फिर वापस कैसे लिया पैसा? उससे पैसा अपने लड़के के खाते में ले लिया।
अब मैंने उस नर्सरी वाले से पूछा कि तुमने जिस लड़के के खाते में पैसा दिया है उसने क्या सप्लाई किया तुमको, तुम नर्सरी चलाते हो यार, तुमको बीज या खाद की ज़रूरत होती है या पन्नी पुड़िया उड़िया लेते हो, इसमें क्या दिया था? तो उसने हाथ पैर जोड़ा, भैया जाने दीजिए, जो मैटर था अब उससे हम संबंध नहीं रखेंगे। तो ये लोग ऐसे करते हैं कि प्राइवेट नर्सरियों को से आर्डर दिखा के और पैसा दे के निकाल लेते हैं। ये 2 महीने बाद करते हैं, जब मामला एकदम शांत हो जाता है तब करते हैं। बहुत से विभाग वाले करते हैं। पेड़ लगाना नहीं रहता, पेड़ की कोई जांच नहीं होती, वो आज तक पेड़ कहीं दिखा ही नहीं। आप ही लोग बता दीजिए सरकारी पेड़ जहाँ दिख रहे हों कि भाई 5 करोड़ हों या कुछ हों। एक जगह पेड़ है जो 2012 में ये योजना शुरू हुई थी, वो अखिलेश यादव की सरकार थी, तो उसमें अयोध्या में परिक्रमा का जो रूट है उसके किनारे लगाया गया था। वो पेड़ जिंदा है क्योंकि उस पर आदमी भी लगाए गए थे, गमले भी बने थे और उसको रखाया गया था। अब PWD वालों का है कि ये लोग लगाते हैं पेड़, लेकिन ये कौन पेड़ लगाते हैं? PWD वाला रोड चौड़ा करने के लिए जिस एक पेड़ को काटता है ना, आज के ज़माने में जो पेड़ लगाता है वो 100 पेड़ लगाएगा तब उसके बराबर शायद है। 70 साल 80 साल 100 साल के पेड़ हैं इतने मोटे मोटे, उसको जब काट देते हो उसके बराबर पेड़ बनाने के लिए ना ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। उतना चौड़ा, उतना मोटा, उतने पत्ती वाला, उतना सायादार। लेकिन ठीक है, ये सफ़ेदा फरेना ये सब लगा देते हैं, वो भी नहीं लगाते, फर्जी बिल निकालते हैं। तो मैं अपने अम्बेडकर की जनता से चाहता हूं कि वो लोग फिलहाल जिस दिन पेड़ की योजना रहे अपने यहाँ के प्रधान, सेक्रेटरी और लेखपाल से ज़रूर पूछें, और अगर उनके यहाँ प्राइमरी स्कूल है तो उस स्कूल वाले से ज़रूर पूछें कि आप लोग बता दीजिए कितने पेड़ हमारे गांव के लिए मिले थे, कितने लगाए, कहाँ लगाए। ये सभी लोग अपने गांव वाले से, ये अधिकार है क्योंकि ये गांव आपको बचाना है। बारिश नहीं होगी तो आपके यहाँ नल पानी नहीं देगा, सूख जाएगा जल्दी, तो ये आप देखिए कि पेड़ लगता नहीं। तो वो सेक्रेटरी प्रधान को मिलता है, लेखपाल को मिलता है, और बेसिक शिक्षा का अगर कोई विद्यालय है प्राइमरी मास्टर को मिलता है। इतना तो ज़रूर गांव में आना चाहिए। इन लोगों से पूछिए कि आपको जो पेड़ मिले थे तो कितने पेड़ मिले थे और कहाँ कहाँ लगाए, उसकी क्या व्यवस्था है, ये सब लोग पूछिए। बाकी जब ये पेड़ पूरे लग जाएंगे, पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा, सबका पैसा चला जाएगा, बिल आ जाएगी और सारी डिटेल आ जाएगी, तो मैं इसका अभिलेख प्राप्त करके उसके बाद फिर मैं वीडियो बना के डालूंगा कि किस ब्लॉक के किस गांव में किन किन लोगों ने कितने पेड़ लगाए हैं। उसके बाद आप लोग वहां से हमें बताइएगा कि आपके गांव में पेड़ लगे हैं कि नहीं लगे हैं, तब मैं उनके खिलाफ कार्रवाई कराऊंगा कि तुमने जो ये डिटेल दी ना घंटे टू घंटे कि इतना पेड़, इसमें जो इस गांव का लगा बता रहे हो यहाँ एक पेड़ नहीं लगा है। ये अगर आप लोग जागरूकता में मेरा साथ देंगे तो बहुत बड़ा काम होगा, और ये सबकी ज़रूरत है। किसी एक आदमी, ना किसी अमीर की ज़रूरत है, ना किसी गरीब की ज़रूरत है, ये हर इंसान की ज़रूरत है। इसमें आप लोग मेरा सहयोग करें। पहले तो जिस दिन ये घोषणा होगी मैं पहले भी वीडियो बनाऊंगा कि कल पेड़ लगना है, तो आप लोग अपने यहाँ प्रधान, सेक्रेटरी, लेखपाल और प्राइमरी के अध्यापक से ज़रूर पूछिए कि हमारे गांव में कितने पेड़ आए और कहाँ कहाँ लगे हैं, और सबके वीडियो बनाइए, फ़ोटो बनाइए, मुझे भेजिए, अपने पास रखिए। उसके बाद 1-2 महीने बाद मैं पूरा रिकॉर्ड निकाल के फिर मैं आप लोगों के गांव की डिटेल बताऊंगा किस गांव में कितना लगा, और आप लोग को अगर मिलेगा तो आप लोग हमको बता दीजिएगा। मेरा ये व्हाट्सअप नंबर भी है, मैं इस पर मैं आपको खबर देते रहूँगा, मैं इसी पर पूरी डिटेल डाल दिया करूँगा और मैं लोगों को जोड़ दूँगा। अगर लोग चाहें तो उसके साथ जुड़े। मैं ये नंबर इस पर लिख देता हूँ 7800859244। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आप मैसेज करके आपका अपने यहाँ का फ़ोटो और डिटेल दे सकते हैं। ये बहुत बड़ा काम है, जनहित का काम है, आने वाली नस्ल के लिए काम है। हम ये कहता कि हम कुछ नहीं कर सकते, नहीं, बहुत कुछ कर सकते हैं। ये मामूली बात नहीं है। अगर पानी बचा ले गए तो बहुत बड़ी बात है। मौसम को बदलने से बचा ले गए, जो 50 डिग्री तक चला जाता है इसको बचा ले गए, ये भी बहुत बड़ी बात है। हर आदमी काम कर सकता है। इसमें मैं बिल्कुल किसी से रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ अपने पैसे से पेड़ खरीद के लाइए और लगाइए, खर्चा कीजिए। बिना खर्चे का काम है, कम से कम करा लीजिए। जो सरकार हमारे पैसे से पेड़ लगाने के नाम पे खर्चा करती है वो तो लगवा लीजिए। आप मत खरीदिए, मत खुद का खर्चा कीजिए, लेकिन इतना कीजिए कि लोगों से सवाल पूछिए। पहली बार मैं ज़िले वालों से कोई रिक्वेस्ट करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि लोग इसमें मदद करेंगे और हमारे ज़िले की हरियाली बढ़ेगी। और देखना एक दिन जब पेड़ लग जाएंगे तो फिर बारिश कैसे होती है और हरियाली कैसे आती है। बस बहुत बहुत शुक्रिया जनाब।